करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मोक्षणा या मोक्षदा दो नामों से इसे जाना जाता है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत आने वाला है जो कि महत्वपूर्ण व्रत है। और मोक्षदा का मतलब मोक्ष से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मोक्ष का मतलब होता है जो मोक्षदायिनी व्रत होता है। तो ये व्रत भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी के लिए है। और इस व्रत को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है या बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। आप कुछ भी इसके लिए कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। और जब अधिक मास आता है या अधिक मास का मतलब अधिक महीना, एक महीना बढ़ जाता है जैसे होता है, या मलमास आ जाता है, तो इस एकादशी व्रतों की संख्या 26 हो जाती है। और जो है कि मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा और दिन है बुधवार का। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और माना जाता है कि एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में। इस दिन गीता का पाठ करने का भी शुभ विधान होता है। और इस दिन अगर आप गीता का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने का भी एक विशेष महत्व होता है। तो किस तरीके से करना चाहिए इनका व्रत और क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहला है भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप। बिना मंत्रों के जाप की पूजा आराधना बिल्कुल भी ना करें। और उनके मंत्र ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ये भगवान विष्णु के मंत्र जाप हैं जिसका आप पूजा के समय महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। दूसरा है केले के वृक्ष की पूजा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु का वास केले के वृक्ष में होता है। तो केले की पूजा इस दिन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पीले रंग के वस्त्रों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपने खुद भी पीले रंग का वस्त्र पहने और भगवान विष्णु को भी पीले रंग के ही वस्त्र चौकी पर उनको बिठाएं। पीले रंग का वस्त्र जो है बिछा करके, साथ ही पीला फूल और पीला फल, साथ ही मिठाई भी पीली ही होनी चाहिए भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि उन्हें पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ ही आप तीसरा है पान के पत्तों। पान का पत्ता जो है वो भगवान के विष्णु के चरणों में ज़रूर रखें ओम वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए, क्योंकि पत्ता उन्हें पान का बहुत पसंद है। तो इसलिए पान का पत्ता भगवान विष्णु के चरणों में ज़रूर रखना चाहिए पूजा आराधना करते समय। और इसके साथ ही दोस्तों तुलसी माता, क्योंकि तुलसी माता का भी इसमें विशेष महत्व है पूजा का। तो तुलसी माता का पूजा करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता को एकादशी के दिन घी का दीपक ज़रूर उनको चढ़ाएं। शाम के समय उनके जड़ों के पास या आप जहाँ भी रखे हो तुलसी जी को, वहाँ पर आप तुलसी का दीपक जरूर रखें। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप ज़रूर करें तुलसी के पास दीपक रखते समय। और उसके साथ ही 11 परिक्रमा करने का भी विधान है माता तुलसी का। और इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल बिल्कुल भी अर्पण न करें एकादशी के दिन, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तो इस दिन आप उन्हें कभी भी जल अर्पण न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का विधान क्या है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ज़रूर करें, वो भी गंगा जल से।
और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो उसकी 2-4 बूंदें आप पानी में ज़रूर डाल करके उससे स्नान करें। उसके बाद ओम विष्णुवाय देवाय नमः का जाप ज़रूर करें। वासुदेवाय नमः का जाप करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ अवश्य अर्पण करना चाहिए इस दिन। सूर्य देवता को जो है कि जल अर्पण करने के बाद एक चौकी बिछाइए, उस पे पीला वस्त्र ज़रूर रखिए और उस पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराने के बाद वहाँ पर स्थापित करें। और उसके बाद पीले फूल, पीले फल और पीली चीज़ों से ही भगवान विष्णु की धूप, दीप और इन सारी चीज़ों से उनकी आराधना करें और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के पास ज़रूर रखें। और मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु उन सभी व्रतियों की मनोकामना पूरी करते हैं जो उनकी बहुत ही ज़्यादा मन और ध्यान से उनकी आराधना करते हैं, और माता लक्ष्मी उन्हें धन ज़रूर प्रदान करती हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए। दक्षिता।